हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो आज हम फिर से आ गए हैं अपने यूट्यूब चैनल SSDS एजुकेशन रिसर्च सेंटर पर। आज हम सब कुछ लोग बात करेंगे विस्कोसिटी यानी तन्यता के बारे में। बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसके बारे में हम काफ़ी डिटेल्स में जानकारी देंगे और ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ये हमारे परीक्षाओं में बहुत पूछा जाता है। तो आइए जानते हैं विस्कोसिटी क्या होती है। विस्कोसिटी को हम हिंदी में तन्यता बोलते हैं। ठीक, यह कुछ नहीं होता है। इसका मतलब यह होता है कि किसी लिक्विड की उसके परतों के बीच लगने वाला वह बल जिसकी मदद से लिक्विड कुछ समय बाद रेस्ट पोजीशन पर आ जाता है, इसे हम विस्कस फोर्स कहते हैं तथा इस गुण को, इस प्रॉपर्टी को हम विस्कोसिटी कहते हैं। इतना पोजीशन बताया गया है इसमें। अगर डिफिनीशन की बात की जाए तो हम आइए लिख लेते हैं डिफिनीशन। किसी लिक्विड या किसी द्रव्य, लिक्विड को हिंदी में द्रव्य बोलते हैं, किसी द्रव्य के उसके लेयर्स जो होती हैं उनको परत बोलते हैं। उसके परतों, किसी द्रव्य के उसके परतों के बीच यहाँ लिखते हैं, परतों के बीच लगने वाला बल, किसी द्रव्य के उसके परतों के बीच लगने वाला बल जिसकी मदद यानी हेल्प से लिक्विड जो होता है हमारा, लिक्विड कुछ समय के बाद, एक समय ऐसा आएगा कि वह अपने रेस्ट पोजीशन पर आएगा। कुछ समय के बाद रेस्ट पोजीशन पर चला जाता है। रेस्ट पोजीशन पर आ जाता है, इसे हम विस्कस फोर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे हम विस्कस फोर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? विस्कस फोर्स कहते हैं। तथा इस प्रॉपर्टी को, तथा इस गुण को, तथा इस प्रॉपर्टी अर्थात गुण को विस्कोसिटी कहते हैं। विस्कोसिटी कहते हैं। कहने का मतलब यह है कि किसी द्रव्य यानी कोई कंटेनर में द्रव्य भरा हुआ है, उसके परतों के बीच लगने वाला वह बल जिसकी मदद से लिक्विड कुछ समय के बाद रेस्ट पोजीशन पर आ जाता है, इसे हम विस्कस फोर्स कहते हैं तथा इस प्रॉपर्टी को विस्कोसिटी कहते हैं। ये हमारी थी डिफिनीशन। अगर डिफिनीशन की बात करें, एक नंबर का इंपॉर्टेंट है, किसी द्रव्य के उसके परतों के बीच लगने वाला वह बल जिसकी मदद से लिक्विड कुछ समय के बाद रेस्ट पोजीशन पर आ जाता है, इसे हम विस्कस फोर्स कहते हैं तथा इस प्रॉपर्टी अर्थात गुण को विस्कोसिटी कहते हैं, सान्यता। अब बात करेंगे हम कि फिगर के जरिए समझ लेते हैं कि कोई बीकर है, इसमें द्रव्य भरा हुआ है, मान लीजिए स्ट्रेट लाइन है। ठीक, अब इनके बीच जो ये लाइंस हमने खींची, ये जो कंटेनर था इसके बीच द्रव्य भरा, इसमें जो लाइन है, ये लाइंस की इनको बोलते हैं परत की जो क्षेत्रफल है वो A है। ठीक, मान लिया क्षेत्रफल A है और
फोर्स यहाँ पर लगेगा इनके बीच में, विस्कस फोर्स परतों के बीच लगने वाला, इनके बीच में जो फोर्स लगेगा वो एफ लगेगा। ठीक, ऐसे आइए देखते हैं। तो हम अगर इसे हमको प्रूव करना हो तो इस प्रकार से सिद्ध करेंगे। यदि द्रव की परतों के बीच क्षेत्रफल, ऐसे लिखें, यदि द्रव की परतों का क्षेत्रफल, यदि द्रव की परत का क्षेत्रफल, की परत का क्षेत्रफल यानी एरिया, क्षेत्रफल को इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग एरिया, ए है, एरिया ए, और वेग प्रवणता, वेग प्रवणता, इसका मतलब यह होता है कि एक यूनिट दूरी चलने में, एक यूनिट दूरी चलने में हुए वेग में परिवर्तन को वेग प्रवणता कहते हैं। ठीक, एक यूनिट दूरी चलने पर वेग में होने वाला चेंज अर्थात परिवर्तन को हम वेग प्रवणता कहते हैं। तो मान लीजिए इसमें वेग की परिवर्तन जो आया dv/dx आया, वेग प्रवणता इसको डिटेल्स में लिखते हैं। एक यूनिट दूरी यानी डिस्टेंस, एक यूनिट दूरी चलने में, एक यूनिट दूरी चलने में वेग में, एक यूनिट दूरी चलने पर वेग में हुए चेंज, वेग में हुए चेंज, वेग में हुए चेंज मतलब बदलाव, परिवर्तन, चेंज, इसको हम लिखते हैं dv/dx। जो बदलाव होगा वो हमारा होगा dv/dx। मान लिया हो तो जब इतना परिवर्तन हो तब क्या होगा, लिक्विड की लेयर्स के बीच लगने वाला विस्कस फोर्स, लिक्विड की लेयर्स यानी परतों के बीच, लेयर के बीच लगने वाला विस्कस फोर्स क्या होगा, विस्कस फोर्स। अब एक यूनिट दूरी चलने पर वेग में हुए चेंज पर जो चेंज हुआ वो dv/dx हो तो लिक्विड की लेयर के बीच लगने वाला विस्कस फोर्स जो होगा हमारा क्या होगा, दूरी चलने पर वेग में हुए परिवर्तन dv/dx है हो तो विस्कस फोर्स F अनुक्रमानुपाती A। अब अनुक्रमानुपाती है तो F अनुक्रमानुपाती A यानी जो चेंजेस यानी बदलाव जो हुआ, परिवर्तन dv/dx है, dv/dx। अब अगर हम अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटा दें तो यहाँ ईटा आ जाएगा। यहाँ पर देखते हैं F = माइनस ईटा A dv/dx। तो किसको हमें प्रूफ करना है, तो ये माइनस चिन्ह और ईटा क्यों आया पता है, ईटा को हम सैन्यता बोलते हैं, इसे हम सैन्यता से रिप्रेजेंट करते हैं, चिन्ह है उसका, और माइनस चिन्ह जो इस पर फोर्स लग रहा है, विरोधी नेचर प्रकट कर रहा है इसका फोर्स का। ईटा जो हमारा है विस्कस फोर्स, माइनस चिन्ह जो हमारा ये विस्कस फोर्स का विरोधी गुण प्रदर्शित कर रहा है। तो अब बात करेंगे, यहाँ पर लिख लो माइनस चिन्ह विरोधी
विरोधी नेचर प्रकट करता है, विरोधी नेचर प्रकट करता है। किसका? तो विस्कस फोर्स। किसका कर रहा है? विस्कस फोर्स। और जो ईटा है हमारा वो क्या है? ईटा है सान्यता गुणांक। ईटा है हमारा सान्यता गुणांक। ठीक। अब यहाँ हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा इरेज करते हैं ऊपर। आइए देखते हैं, जो F माइनस ईटा ए डी वी अपॉन डी एक्स, क्या है हमारा? F माइनस ईटा ए डी वी अपॉन डी एक्स। अब हम क्या करें, इस माइनस चिन्ह को हटा देते हैं, क्योंकि इसको मैंने बता दिया माइनस चिन्ह विरोधी नेचर प्रकट करता है विस्कस फोर्स का। और एन जो ये ईटा जो है, एन मत मानना, ये ईटा है, ईटा सान्यता गुणांक हमारा। तो क्या हो जाएगा? F इक्वल टू ईटा ए डी वी अपॉन डी एक्स हो जाएगा, सिंपल। अब ईटा इधर लेते हैं, फोर्स उधर रिप्लेस कर देते हैं, तो ईटा इक्वल टू एफ ए डी एक्स अपॉन डी वी। ये हमें ये ईटा होता है, यानी सान्यता गुणांक जो है ये होता है, ये जो निकल कर आया। इसको हमको प्रूव करना था, ये कहाँ से आया। अब dx जो होता है